तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मिर्ज़ापुर में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि रोड शो चल रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मिर्ज़ापुर सिविल लाइन में यहाँ पर पुलिस लाइन है। यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर जनगण मंगल गीत गाया जा रहा है। और आपको बता दें कि सबसे पहले हम आप बात करेंगे संविधान के बारे में। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी। तो यहाँ पर जो महारानी एलिजाबेथ थी जो ब्रिटेन में रहती थी, उनके द्वारा इनको चार्टर प्राप्त था। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पर व्यापार करने के मकसद से ही यहाँ पर आई थी। यहाँ पर देखिए उन्होंने कि यहाँ पर भारतीयों में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई था, तो इन लोगों ने यहाँ पर आकर दीवानी न्याय प्राप्त कर ली। दीवानी न्याय प्राप्त कहाँ से करी थी? ये ब्रिटेन में जाकर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इसको यहाँ पर अधिकार प्राप्त हो गया था। यहाँ पर किस तरीके से व्यापार किया जाए, यहाँ पर न्याय और यहाँ के भारतीय प्रशासन पूरी अपने हाथ में ले लेती है। तो यहीं से शुरू होता है अंग्रेज़ों का पूरा प्रशासनिककरण। जब 1857 में युद्ध हुआ था झांसी की रानी, आप लोगों ने सुना होगा। तो इन्हीं के कारण ही यहाँ पर जब ये पूरा हो गया तब जाकर अंग्रेज़ों ने इस पर पूरे भारत में कब्जा कर लिया। हालांकि कुछ जगहों पर कब्जा नहीं किया था, जिसे हम पहले कहा जाता था एक राज्य के तौर पर उसको देखा जाता था। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे जो 1857 में क्रांति हुई थी, इसमें कितने लोगों ने बलिदान दिया था। कुंवर सिंह, नाना साहब और हजरत जो लखनऊ में होते हैं हजरत बेगम, इस सब ने यहाँ पर ढेर सारा अपन योगदान दिया था। तो झांसी की रानी उसी समय शहीद हो जाती हैं और जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। और इसी टाइम अंग्रेज़ों का शासन पूरे भारत में कब्जा हो जाता है। तो आप लोग चलिए थोड़ा और आपको दिखाते हैं। अब चलिए हम थोड़ा बात करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर संविधान किस तरीके से लागू किया गया था। तो आपको बता दें कि ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसमें मुस्लिम लीग ने इसमें बहिष्कार किया था। अब इसको ऐसा समझिए कि मुस्लिम लीग चाहती थी एक अलग पाकिस्तान की मांग हो। तो यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव रखा, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को बहिष्कार कर दिया। उनकी मांग थी कि एक अलग पाकिस्तान देश बने। तो जब ये पाकिस्तान देश बना 15 अगस्त 1947 में, तब जाकर भारत 2 टुकड़ों में बट गया। एक पाकिस्तान चला गया और एक हो गया हिंदुस्तान। फिर जब 1971 का दिन आया तो बांग्लादेश भी इन लोगों ने दे दिया। तो चलिए थोड़ा बात करते हैं, वो बात की बात है, लेकिन अब थोड़ा हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। तो इसमें जो संविधान सभा के जो 1950 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, संविधान में 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया था। आपको बता दें संविधान सभा की बैठक में पूरे 64 लाख रुपए का खर्च आया था और इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसमें कई नेताओं ने भूमिका निभाई थी। इसमें 60 देशों से अधिक संविधान को लिया गया है, उन लोगों के देशों से लिया गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे। 108 एम्बुलेंस हमारी सेवा के लिए शासन की मंशा के अनुसार 108 की सेवाएं आज हमारे लिए जीवन बचाने के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया है अपने शौर्य का, अपनी बहादुरी का, अपनी कर्मठता का और दुश्मनों के लिए चुनौती। जब तक हम हैं तब तक मध्य से तेज कर चालू है ना। फायरिंग होगा, ध्यान दीजिए, नहीं होगा। मस्त लग रहा है। संविधान की शपथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्होंने आम जनमानस के लिए रोजगार के अवसर, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए और यही नहीं सबको सुरक्षा देने के लिए बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किए, जिनकी बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और मिर्जापुर जनपद के लिए तो मैं विशेष रूप से कहूंगा कि मिर्जापुर जनपद में पिछले हमारी एनडीए की सरकार जब से आई है उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। आज मिर्जापुर जनपद में शिक्षा के विश्वविद्यालय की स्थापना माननीय